और मेरी तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। आज इस ईद पर भी हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं। अपनी खूबसूरत बातों, बेमिसाल अदाकारी, दीदा ज़ेब, साड़ियों की बाइस शोहरत रखने वाली पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की फेमस अदाकारा जहां आरा, जिन्होंने अपनी कम उम्री में शादी के बाइस तालीम बाद में मुकम्मल की और ख़वातीन के लिए अपनी मिसाल आप हैं। जहारा साहिबा ने बतौर अदाकारा पहला किरदार ही मलिका का निभाया और कोई शक नहीं कि वो हम सब के लिए एक मलिका ही है और 1964 से आज तक उनका कोई सानी नहीं है। उनके मशहूर ड्रामों की अगर बात की जाए तो जर्द मौसम है, रिश्ते कुछ अधूरे से, मेहंदी, खलिश, मेरे हमदम, आतिश, एक ही भूल और मेहंदी तो खैर मेरा भी बहुत फेवरेट था, मैंने दोबारा कह दिया है, वो शामिल है। फिल्म लाला बेगम में भी नजर आई हैं। वैसे तो जहां आरा इन दोनों कराची में अपने नवासी और नवासे के साथ मसरूफ़ हैं और अपने नवासे के साथ ईद की खुशियां भरपूर अंदाज में मना रही हैं, लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो ईद के दिन हमारी मेहमान बने, तो सो उन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। हम उनके बेहद मशकूर हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपा कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। सिर्फ नवासा नवासी ही नहीं बल्कि माशाल्लाह पोतियाँ भी, वाह जी वाह, क्या बात है आपकी। तो बहुत शुक्रिया आपा कि आपने वक्त निकाला और अरे नहीं, तुम लोग बुलाते हो इतनी मोहब्बत से तो आना तो पड़ता ही है। बिल्कुल, और आपको ढेर सारी ईद की मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया बेटे। अच्छा जी, इसके साथ साथ जनाब मेरे इस तरफ मौजूद है, क्लासिकी घराने से इनका ताल्लुक है, करम अब्बास खान साहब, जो कि अभी रिसेंटली यूएस से अपना टूर मुकम्मल करके आए हैं और कहाँ कहाँ इन्होंने नहीं गाया। लोकगीत किसी भी खित्ते या इलाके के बासियों की रीतों, रस्मों, रवाजों, दुखों, सुखों, मोहब्बतों, ख्वाहिशों और खुशियों का इज्तिमाई इजहार होते हैं। तो इसीलिए इस ईद पर हमने क्लासिकी मौसीकी के बेताज बादशाह अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। करम अब्बास खान साहब अपने कोक स्टूडियो में भी इन्होंने गाया है और वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इन्होंने कम अरसे में क्लासिकल गायकी के मैदान में खुद को मनवाया है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। करम अब्बास खान साहब ने अपने वालिद उस्ताद अहमद अली ख़ान और उस्ताद रहमत अली ख़ान से बाकायदा सीखा है। 18 साल की उम्र से महफिल मौसीकी में आवाज़ का जादू जगा रहे हैं। जब इन्होंने कोक स्टूडियो के सीज़न 8 में राग भीम पलासी अपनी आवाज़ में पेश किया तो हर तरफ इनके चर्चे होने लगे थे, क्या ही बात थी। तो आज हमारी रिक्वेस्ट पर वो भी ईद की खुशियाँ हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए मौजूद है। बहुत शुक्रिया करम साहब। बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का और आपके शो का कि आप लोगों ने याद किया और इतने ज़बरदस्त दिन पर, ईद पर, कि हमारे जितने सुनने वाले हैं उनसे भी मुलाकात हो जाए और आप लोगों से। क्या बात है जी, बेहतरीन, बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए। तो मेरा ख्याल है कि आपा मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। मुझे बताइएगा कि ईद जो आप गुजार रही हैं माशाल्लाह नवासे, नवासियों, पोतों के साथ, पोतियों के साथ, जी बिल्कुल, कैसी गुजर रही है? भाई ईद तो फिर ईद ही होती है और ख़ास तौर से जब बच्चे भी चारों तरफ साथ हों, अपने बच्चे भी और बच्चों के बच्चे भी। तो वो तो खैर जिसे कहते हैं ना, मीठा भी डबल मीठा हो जाता है। तो अब क्या घर में क्या रौनक किस तरह होती है? सब आते हैं, फरमाइशें होती हैं कि ये पकाना है, कुछ मखसूस आप लोगों के यहाँ है कि भाई कलेजी बनेगी दिन में, शाम में पुलाव बनेगी, क्या पकता है? नहीं देखो, ये तो पुराने तरीके चले आ रहे हैं, आजकल का तो मुझे नहीं मालूम जी, मगर हमारे यहाँ अपने बचपन से मैंने यही देखा कि ईद के दिन जो दोपहर के खाने का मेन्यू होता था वो कलेजी और पुलाव ज़रूरी होता था। सही। और क्योंकि कुर्बानी सुबह सवेरे हो जाया करती थी तो उसी वक्त सबसे पहले ये होता था भाई कलेजी भिजवा देना और फ़ौरन कलेजी जो थी तैयार वो हो जाती थी और फ़ौरन भाई, और वो पुलाव के लिए कौन सा पुट का गोश्त वाकई वो होना चाहिए और जनाब फ़ौरन उसकी यखनी तैयार हुई और आपका पुलाव बेहतरीन तैयार हो। थोड़ा सा देर हो जाती थी, 3 साढ़े 3 बज जाते खाने को, मगर कोई बात नहीं, ईद के मौके पे तो होता ही है। तो ये सब हुआ करता। तो अब आप तो माशाल्लाह एक अरसा आपने ज़ाहिर है इंडस्ट्री में गुजारा है, तो जिस दौर में आप काम बहुत ज़्यादा कर रही थी तब क्या मसरूफियात होती थी? ईद के मौके पर ज़ाहिर है गेट टुगेदर्स भी होती होंगी। हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ कम से कम मेरे यहाँ तो ये होता है कि ईद के दूसरे दिन, उस पहले दिन तो नहीं, ईद के दूसरे दिन सब रिश्तेदार वगैरह जो है ना वो जब पहले हमारी सास के यहाँ हुआ करते थे, मेरी वालदा के यहाँ हुआ करते थे, अब मेरे यहाँ होता है। अच्छा तो ईद के दूसरे दिन जब बहन भाई जो कज़न्स वगैरह वो सारे जो होते हैं तो उनकी एक दावत हो जाती है। कुकिंग करती हैं आप? बहुत की है कुकिंग, लेकिन आजकल नहीं करती। अब आजकल गर्मी भी बहुत है। नहीं, और फिर मेरी माशाल्लाह बहू है, वो उसने संभाल लिया है और घर में पकाने वाले मौजूद हैं तो वो इतने पुराने नौकर हो गए, वो सब समझ गए कि हमें क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए।
तो ये सब चीज़ें हैं। एक वक्त होता है बेटा, बहुत पका लिया, बहुत खा भी लिया, खिला भी दिया, सारा कुछ ज़ाहिर है। और अब तो भाई खिदमत करवाने का वक्त है, बच्चे ज़ाहिर है ख्याल वैसे ही रखते हैं फिर पेरेंट्स का उस तरीके से। अच्छा करम साहब, आप बताइए, आपने भाई रिसेंटली अमेरिका का टूर मुकम्मल किया है, मेरा ख्याल है आप तो ईद भी वहीं गुजारते थे, आ गए आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद जो है पाकिस्तानियों की वहाँ है। हम लोग यहाँ गज़ल गायकी ज़रा कम सुनते हैं और वहाँ ज़्यादा सुनने लग गए हैं। हम सोचते हैं कि अमेरिका में लोग मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, वहाँ भी आपा की ज़रा साड़ी आपकी तरह हमारी तरह बड़े खुश होकर वो शलवार कमीज़ और अपने जो हमारे रवायती कपड़े हैं ना वो पहन कर आते हैं। और वो उसी तरह जैसे कुछ सालों पहले पाकिस्तान में गज़ल की महफिलें होती थी या कवाली की या क्लासिकल म्यूज़िक की, वैसे ही वो सुनते हैं। क्योंकि हमें तो वही सुनेंगे जो क्लासिकल गज़ल और सूफ़ी फोक टाइप के सुनने वाले लोग हैं। तो मैं तकरीबन 3-4 महीने वहाँ रहा, मुख्तलिफ़ शहरों में मैं 3-4 दफ़ा जा चुका हूँ और बहुत अच्छा लगा। और ऐसे लोगों को भी मैंने देखा कि जिनको पाकिस्तान में देखा था, जब मैंने उनको वहाँ देखा मैंने कहा आप यहाँ, तो उन्होंने कहा हम हमेशा के लिए आ जाएँ। तो मुझे थोड़ा सा उदास भी हुआ, मुझे कहते हैं आप भी आ जाए। मैंने कहा मैं क्यों आ जाऊँ? कह रहे यहाँ देखें अब तो बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की है, तो आपको बहुत काम मिलेगा, बड़े शोज़ मिलेंगे और आपको वो तो बात सही है। हम मुख्तलिफ़ शहरों में जाते हैं, कभी ह्यूस्टन जा रहे हैं, कभी शिकागो, कभी लॉस एंजलिस, तो कभी वाशिंगटन, घूम फिर रहे हैं। पर मैं ये समझता हूँ कि जो खुशी मुझे पाकिस्तान में मिलती है या अपने शहर में मिलती है, मैं बयान नहीं कर सकता। अपना मुल्क तो अपना ही होता है बेटा। आपको ऐसे लगता है जैसे सोने के पिंजरे में आप बैठे हुए हैं। यहाँ तो आज़ादी है, हमारी अपनी एक ज़ुबान, अपने लोग, अपना कल्चर, अपने रिश्तेदार। अब जैसे ईद है, सब रिश्तेदार आते हैं, उनसे मुलाकात होती है। अच्छा पता है इसमें एक चीज़ और भी है, वो लोग जो जा नहीं सकते, ज़ाहिर है किसी न किसी मजबूरी की वजह से उनको ये चीज़ें ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। जो वहाँ जाता है, माहौल देखता है, वहाँ पर वो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने, हाँ जी, तो ये लगता है। लेकिन जाहिर है जो लोग जाके आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भाई अपना मुल्क क्या चीज़ है, क्या बात है, अपनी आज़ादी अपने लोगों की। बिल्कुल, वहाँ रह के लोग बहुत याद करते हैं अपने मुल्क को और यहाँ की चीज़ें। अच्छा अगर वो भूल भी चुके होते हैं ना, बाज़ वक्त यहाँ पे हम अपने बहुत पुरानी तौर तरीके भूल गए होते हैं, वहाँ जाके सब याद आते हैं। ऐसे ही तो वो फ़ौरन वो जाके। अच्छा मज़े की बात वहाँ मैंने ये देखी, ईद के ऊपर बड़ा एहतमाम होता है। मेरे ख्याल से यहाँ से ज़्यादा एहतमाम वहाँ पर होता है जहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ हैं, जब जमा होते हैं सारे लोग। और मैं जब अपने क्राउड में जाता था ना पाकिस्तानियों में, तो मुझे लगता था मैं कराची में हूँ। हाँ। जैसे मुझे ये पता होता था कि अब मुझे वापस जाना है जहाँ मैं रहता हूँ, तो एक लंबा सा एक सफ़र, 1 घंटे 1.5 घंटे की ड्राइव और एक उदासी और ऐसे। मतलब हम तो हैं शोबिस के लोग, हमें तो रश पसंद है, ड्रामा, एक्टिंग, म्यूज़िक, खाना पीना, मिलना जुलना। एक मतलब बहुत सारे लोगों से दोस्ती हैं वहाँ। तो आप, मैं वीडियो कॉल पे बस कैसे हैं आप, कब आए? हाँ मैं ठीक हूँ, दोस्तों को वीडियो कॉल कर रहे हैं, यार बात तो करो थोड़ी। बिल्कुल ऐसा ही, ज़ाहिर है दयारे गैर की जो ईद होती है वो दयारे गैर की होती है। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए तभी तो लोग इतनी दूर दूर से आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो मज़ा, जो फेस्टिविटी हमारे यहाँ है, अपने मुल्क में है, वो वहाँ नहीं हो सकती है। मुझे बताइएगा इस खास मौके पर ज़रा महफिल को 4 चांद लगने चाहिए, कुछ सुनाए ना। मैं आपको अभी मेरा एक वीडियो आने वाला है, उस वीडियो का जो है सागर सिद्दीकी ने वो गज़ल लिखी है। और कवाली रंग की बनाई, क्योंकि इस वक्त जो जॉनरा कवाली का है वो पूरी दुनिया में हिट हो गया। सही है। एक वक्त में क्लासिकल म्यूज़िक, गज़ल गायकी, फोक, सूफ़ी, प्लेबैक, कई जॉनर्स में लोग गाते थे। अब एक ही जॉनर चल रहा है कवाली, कि उसकी जब कहरवी की बीट लगती है, तो चलती हुई बीट होती है ना, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, या उनको सूफी कलाम होता है। हाँ। तो मैंने भी इस गज़ल में थोड़ा सा रंग कवाली का ही रखा है। नहीं मगर इसमें आप मतलब जो आपने इसमें कौन से राग में आप? ये राग पहाड़ी में मैंने इसको कंपोज किया है। मुझे लगता है आपा को भी म्यूजिक का है, अच्छे सुनने वालों को होता है और उनको मालूमात भी होती है। जैसे इनको है, आप थोड़ा सा अगर इसी कंपनी में बैठेंगे म्यूजिक के लोगों के साथ, जैसे एक्टिंग में इंसान जाता है, तो मुझे भी सारे रागों के नाम याद हो जाएंगे। बिल्कुल। जब कंपोजिशन आपा करते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि शायरी क्या कह रही है, शायरी क्या कह रही है, उसका मूड क्या है। अच्छा। तो मैं अपने गाने खुद कंपोज करता हूँ, गज़लें भी खुद कंपोज करता हूँ। एक ज़माने में था निसार बज़मी साहब, बड़े बड़े मौसीकार थे कि जो आर्टिस्ट को बुला कर ना सहरिश उनको वो गवाते थे। अच्छा। अब ये नहीं रहा, अब सिंगर खुद ही कंपोजर भी है, म्यूजिक डायरेक्टर भी है, खुद ही लिरिक्स भी लिख रहे हैं। अब वो कुछ लिख रहे हैं, मैं नहीं लिखता, मैं गलती नहीं करता, क्योंकि बड़े शायर अभी हैं हमारे पास, नासिर काज़मी है, फराज है,
परवीन शाकिर हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे शोरा का कलाम, आप उसमें से कोई भी कलाम लेना, है ना? बहुत। तो उसमें आप सागर सदीकी। अच्छा मैं बताऊँ, वैसे जो लिखने वाले हैं ना वो ये उस लेवल का लिखते नहीं है, वो अलग बात है कि खुद से लिख रहे हैं, लेकिन जो कलाम इन्होंने लिखे सुनने वाले भी तो सारिश वैसे ही है ना। बिल्कुल सही बात। आप मुझे बताएं, अब गाना जो है ना वो बच्चों के हाथ आ गया, बच्चे जिसे वायरल कर दें, चाहे वो कॉमेडी है वो से भी सुने जाएंगे। हाँ नहीं, हमारे बच्चों ने फरमाइश की कि उनको आए हाय ओए होए, वो वैसे भी क्या वायरल हो जाए है मेरी तौबा, क्योंकि देखें बच्चों वाली हरकतें ही हैं। हाँ जी, पहले तो लोग सीख कर गाना गाते थे, वरना आज ये लेजेंड्स कहाँ होते, कहाँ? सही बात, मुझे बताएं। तो हम ये हाय हाय होए होए ये कर रहे हैं पीछे अब हमारे पास। सही बात है। चले जी, मेरे पास कुछ ओल्ड मेमोरीज हैं, तो मेरा ख्याल है कि पहले आपा से स्टार्ट करते हैं। तो आपा, कल की ईदें और आज की ईदों में क्या फ़र्क है? कल ज़िंदगी बहुत पुरसुकून थी, आज बहुत तेज़ है, तो कुछ अपनी यादें तो शेयर करें हमारे साथ। भाई देखो, वक्त के साथ साथ बहुत से आपके परसेप्शन भी बदलते चले जाते हैं और त्योहारों के रंग भी बदल जाते हैं। जैसे कि पहले घर में मेहंदियाँ होती थीं, वो घर की मेहंदी होती थी, कोई उसके अंदर ये नहीं होता था कि 400 आदमी आ गए। जी, वो घर के लोग मिले बैठे, उन्होंने सब ने तैयारी की, घर कोई खाला खाना ले आई, कोई फुप्पी खाना ले आई, सब लोग बैठे। और मेहंदी के अंदर कोई ये नहीं होता था कि अब दुल्हन ख़ास तौर पे अलग से सज रही है, वो एक ज़माना था। अब आजकल ये है कि वो मेहंदी की रस्म जो है वो तो निकाह से ज़्यादा बढ़ के हो गई है। सही बात है। तो उसके अंदर तो वक्त के साथ साथ हर चीज़ की सेलिब्रेशन भी, उसके तौर तरीके भी बदलते। कतई कलामी माफ़ कि शादी को मुश्किल करती, बहुत मुश्किल कर, जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जिनकी बच्चियां हैं या जिनकी फैमिली, उनके लिए भी मुश्किल, लड़कों वालों के लिए भी शायद होगा। पर ये देखें, इतने बड़े पैमाने पे नहीं होना चाहिए। ऐसी कई बच्ची हैं जो अपने घरों में सिर्फ इस वजह से हैं कि पहले कुछ पैसे इकट्ठे होंगे तो रिश्ता देखेंगे, अभी तो हम कर ही नहीं सकते। बहुत सारी डिशेस, बहुत सारे खाने, बहुत सारे कपड़े, लोग क्या करेंगे। एक और चीज़ है ना, क्योंकि अब वो बकरीद से हट के वो शादी पे चला गया। तो देखो, जो असल तो जो तौर तरीके थे, माइयों का जो कॉन्सेप्ट है, माइयों पे तो ये है, जैसे कि आजकल ब्यूटी पार्लर में जाते हैं ना लोग, तो समझो ब्यूटी पार्लर का वो एक छोटा सा एक जैसे कहते हैं नमूना था, उसमें माइयों बिठा दी गई बच्ची, अब उसके उपटन लग रहा है, खुशबुएं उस बसाई जा रही हैं, बाल सही हो रहे हैं। सर्विसेज आजकल ली जाती हैं वो पहले माइयों में काम हो जाता था। वो माइयों में होता था। माइयों का मतलब भी ये था, अच्छा वो लड़की बिल्कुल अलग होती थी और लोग आके उससे मिल रहे होते थे ना होते थे, वो कपड़े भी उसको पीले कपड़े पहना दिए जाते थे ताकि कोई उपटन वगैरह, क्योंकि पीला होता है, वो ख़राब ना हो। अच्छा, उसकी कोई ये नहीं होता था कि बेइंतहा उसकी वो एक, जैसे आजकल तो पूरी माइयों की दुल्हन बन जाती है। सही बात है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, वैसे ही मेहंदी तक, मेहंदी पे भी दूल्हा वाले आते थे, जोड़े वोड़े लेकर आ गए, मिठाई लेकर आ गए, जेवर लेकर आ गए कि भाई अब ये मेहंदी हो रही है। उसके अंदर भी कोई इतना तुमार नहीं था। निकाह वाले दिन जब लड़की निकलती थी तो मालूम होता था कि चांद निकल आया, है ना, क्योंकि उसको कभी किसी ने, अच्छा उसमें खर्चे भी इतने नहीं हुए हुए थे, पूरे ख़ानदान वाले लोग मिल जाते थे। मगर ये कि अब मालूम किस वजह से इतनी ज़्यादा इसके अंदर, जैसे कि आप कह रहे थे, कमर्शियल कर दिया, बहुत ज़्यादा वो कम। इसी तरह जो नहीं कर सकते उनके लिए तो कितनी मुश्किल होती होगी। अच्छा, इसी तरह से ये कुर्बानी का भी मैं तो समझती हूँ, इसमें भी ये कुछ हो गया, दिखावा बहुत हो गया। दिखावा बहुत, लोग अपने, किसी ने एक बैल खरीद लिया या किसी ने कोई गाय खरीदी है या कोई बकरा, तो जब तक वो पूरे मोहल्ले में दिखा नहीं देंगे और उसकी कीमतें नहीं बता देंगे, तो जाहिर बात है जो उसका कॉन्सेप्ट है कुर्बानी का वो तो खत्म हो गया। चीज़ों में असर नहीं रहा, फिर ये सारी चीज़ों में असर कम हो गया। हाँ, तो पहले जैसी चीज़ नहीं रही, क्योंकि हम दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं। दिखावा ज़्यादा हो गया बात है। लेकिन ये कि लोगों के पास है तो वो कहते हैं हम तो क्यों ना दिखाएं। बस मतलब ये चीज़ एक बिल्कुल एक चेंज है, लेकिन ये कोई पॉजिटिव चेंज नहीं है, जिसको हम अच्छा नहीं कहेंगे। अच्छा, आप माशाल्लाह आप नानी तो हैं, लेकिन अब परनानी भी हो गई हैं। नानी, दादी और परनानी भी हूँ बिल्कुल इसमें। तो मुझे बताइएगा कि अब इस तरह के इवेंट्स फिर इतने सारे बच्चों के साथ किस तरह गुजारती हैं, कैसे मसरूफ़ रहती हैं? अब हर दफ़ा तो कराची में नहीं होते, इत्तेफाक से इस दफ़ा मेरे एक बच्ची जो अमेरिका में रहती है, मेरी बेटी की बेटी जो है वो आई हुई है, तो 2 छोटे छोटे बच्चे उसके हैं और एक दूसरी वाली है उसका एक बेटा है, तो 3 माशाल्लाह मेरे। अच्छा, और 2 ट्विन, एक मैं जो मेरा नवासा है उसके माशाल्लाह ट्विन्स हैं। अच्छा, तो वो वहाँ पे हैं, कनाडा में हैं, तो वो नहीं है यहाँ पर, लेकिन इस वक्त 3 मेरे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं।
और एक धमा चौकड़ी है। अच्छा। एक धमा चौकड़ी है। हमारी बेटी का घर तो है बकौल उसके कि अम्मा मेरा घर जो है ना वो घर नहीं लग रहा है, हर तरफ खिलौने बिखरे हुए हैं, बच्चे लेटे हुए हैं, कोई रंग कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है। अभी परसों की बात है, कहने लगी कि अब बच्चे क्योंकि आ चुके हैं तो मेरा पलंग जो उनका पलंग है वो गुड़िया का घर बना हुआ है, उसके ऊपर छत लग गई है। वो उनका इत्तेफाक ऐसा है कि पलंग ऐसा उसमें डंडे लग जाते हैं, उसके अंदर बाकायदा छत लगी हुई है और सब उसमें अंदर लेटे हुए। तो ये सब हरकतें हो रही हैं। ये बच्चों की छोटी छोटी मासूम सी ना शरारतें भी होती हैं, खेल होते हैं जिससे कि बड़ों का भी दिल लगा रहता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।